हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बीसीसीएल के नए सीएमडी गोपाल सिंह ने कहा, कोरोना फ्री धनबाद की पहली प्राथमिकता। वर्तमान में पूरा देश सहित कोयलांचल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। ऐसे में पहली प्राथमिकता होगी धनबाद कोयलांचल को कोरोना फ्री बनाना। इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से मास स्तर पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कोविड-19 अस्पताल में तब्दील बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। यह बातें बीसीसीएल के नए सीएमडी गोपाल सिंह ने कही। उन्होंने मंगलवार को तीसरी बार बीसीसीएल सीएमडी के रूप में अपना योगदान दिया। श्री गोपाल सिंह जी ने कहा, कोरोना के साथ साथ बारिश का मौसम है। ऐसे में बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंपनी आवासों के आसपास साफ सफाई तथा आवासों की मरम्मत पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम होगा। सीएमडी सिंह ने कहा, झरिया के प्रदूषण को खत्म करना है। भूदशान व अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर बसाना प्राथमिकता होगी। कहा, बीसीसीएल और धनबाद के विकास के लिए झरिया मास्टर प्लान का क्रियान्वयन जरूरी है। कंपनी की प्राथमिकता होगी कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले ताकि वे स्वेच्छा से पुनर्वास के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए कंपनी बेहतर तथा स्वैच्छिक पुनर्वास पर जोर दिया जाएगा। पुनर्वास के बाद लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए 1-2 सप्ताह में सामूहिक प्रयास से पॉलिसी तैयार की जाएगी। सीएमडी ने कहा, बीसीसीएल के पास कोकिल कोल का भंडार है। गत वित्तीय वर्ष में कुल 242 मिलियन टन कोयले का आयात किया गया था। हमारी कोशिश होगी कि कोकिंग कोल का उत्पादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित कर कोयले के आयात को कम तथा विदेशी मुद्रा की बचत की जाए। नेक्स्ट न्यूज़ कोल इंडिया लिमिटेड से आ रही है। कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा, 500 परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ से अधिक निवेश करेगी कोल इंडिया। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लें और देश को कोयले के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोल इंडिया कोयला निकासी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन और क्लीन कोल टेक्नोलॉजी से जुड़ी लगभग 500 परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। यह बातें केंद्रीय कोयला व खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कही। वह मंगलवार को कोल इंडिया द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित स्टेक होल्डर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। श्री जोशी ने कहा, कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स की कंपनी कार्यों के भागीदारी व जुड़ाव परियोजनाओं से जुड़े जोखिम को कम करेगा। साथ ही इस प्रकार के 2 तरफा संवाद में सुधार के क्षेत्र और परियोजनाओं से जुड़ी संभावनाएं तलाशने में मदद करेगी। कहा कि 1.22 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश में से कोल इंडिया की वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 32,696 करोड़ रुपये कोयला निकासी, 25,117 करोड़ रुपये माइंस इंफ्रास्ट्रक्चर, 29,461 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, 32,199 करोड़ रुपये डाइवर्सिफिकेशन व क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, 1,495 करोड़ रुपये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और 1,893 करोड़ रुपये एक्सप्लोरेशन कार्यों में खर्च करने की योजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोयला सचिव अनिल कुमार जैन, कोयला इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के अलावा कोल इंडिया के सभी अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी, निदेशक और बड़ी संख्या में स्टेक होल्डर ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ सीसीएल से आ रही है। 7 माह में सीसीएल को 72 व बीसीसीएल को करना है 21 मीट्रिक टन का उत्पादन। नवनिर्मित सीएमडी के कार्यकाल में 5 माह में हुआ था मात्र 25.22 लाख टन उत्पादन। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से लेकर 21 अगस्त 2020 तक 5 माह के दरमियान कोयला उत्पादन के मामले में सीसीएल व बीसीसीएल दोनों कंपनियों की स्थिति काफ़ी खराब रही है। मालूम हो कि 31 अगस्त को सीसीएल व बीसीसीएल सीएमडी की अदला बदली की गई है। सीसीएल के नवनिर्मित सीएमडी गोपाल सिंह के कार्यकाल में 31 अगस्त तक कोयला उत्पादन के मामले में सीसीएल का परफॉर्मेंस सबसे पुअर रहा है। मालूम हो कि चालू वित्तीय वर्ष में सीसीएल का कोयला उत्पादन का लक्ष्य 86 मिलियन टन निर्धारित है। इसमें चालू वित्तीय वर्ष के 31 अगस्त तक का लक्ष्य 20.41 मिलियन टन था, लेकिन सीसीएल ने इस दौरान मात्र 15.44 मिलियन टन उत्पादन किया। इस प्रकार पूरे कोयला इंडिया में सीसीएल का 20.1 नेगेटिव ग्रोथ रहा है। अब चालू वित्तीय वर्ष के आने वाले 7 माह में सीसीएल को अपना निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए करीबन 70 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना होगा। सीसीएल के नए सीएमडी पीएम प्रसाद के समक्ष यह काफ़ी चुनौती भरा कार्य है। सीसीएल अंतर्गत बड़ी परियोजना मगध आम्रपाली, पीपरवार, एनके, बी एंड के एरिया पर ही सारा दारोमदार टिका हुआ है।
इसमें भी पीपरवार व अशोका परियोजना की स्थिति कोयला उत्पादन के मामले में बेहतर नहीं है। वहीं ढोरी, रजरप्पा, कथारा, अरगड्डा एरिया भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। नए सीएमडी को B&K एरिया अंतर्गत कोनार परियोजना के आउटसोर्स पैच में फंसा कोट के मामले का भी निष्पादन करना होगा ताकि इस परियोजना के माइंस का विस्तार हो सके। इस परियोजना में 2 आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच में विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस तरह BCCL का परफॉर्मेंस भी कोयला उत्पादन के मामले में पिछले माह के बेहतर नहीं रहा है। अप्रैल से लेकर 31 अगस्त 2020 तक BCCL ने निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 12.77 मिलियन टन के वन जगह पर 8.8 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। इस प्रकार BCCL का उत्पादन ग्रोथ CCL के बाद सबसे कम यानी कि 18.8% है। मालूम हो कि चालू वित्तीय वर्ष में BCCL का उत्पादन लक्ष्य 37.13 मिलियन टन निर्धारित है। BCCL के नए CMD गोपाल सिंह का कार्यकाल अब मात्र 5 माह शेष है। 31 जनवरी 2021 को वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। श्री सिंह अपने 5 माह के अल्प कार्यकाल में BCCL में झरिया एक्शन प्लान पर काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि झरिया का पुनर्वासित कर उसके भूगर्भ में छिपे कोकिंग कोल के भंडार का दोहन जरूरी है, क्योंकि सालाना 234 मिलियन टन कोकिंग कोल हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। कोल माइनिंग और मेटल माइनिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।